संवेदनात्मक संबंध, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है, इसको समझ लीजिए। संवेदना का तात्पर्य कभी ये नहीं है कि हम भावुक हो जाएं। संवेदना का तात्पर्य है हमारे अंदर कर्तव्य बोध होना चाहिए। भावुकता में हम हमेशा गलत निर्णय लेते हैं, और जब कर्तव्य बोध होता है तो हमारे निर्णय हमेशा सही होते हैं। एक छोटा सा उदाहरण है कि जैसे परिवार में कोई व्यक्ति के साथ कोई घटना घट गई, तो वहां पर 3 तरह के लोग उस परिवार में तुरंत अपना रिएक्शन देंगे। एक तो वो वर्ग होगा जो उस अप्रत्याशित घटना से लाभ उठा लेना चाहता है, जिसे हम कहते हैं स्वार्थी। एक वह व्यक्ति होगा जो उस अप्रत्याशित घटना की उपेक्षा कर देगा, मुझसे क्या लेना देना, हो गई घटना, हो गई, बात खत्म हो गई। और तीसरा वहां पर वह व्यक्ति होगा जो उस अप्रत्याशित घटना में जो पीड़ित पक्ष है उसकी मदद करना चाहे। तो हमें कौन क्या बनना है, ये हमें डिसाइड करना है। हम किसी अप्रत्याशित घटना में किसी की मदद कर दें, कि हम उसकी उपेक्षा करें, कि हम उस अवसर का लाभ उठा लें। यह 3 में से हमें किस दिशा में जाना है, यह हम डिसाइड करेंगे। लेकिन इस बोध के साथ आप निर्णय लीजिए कि अगर आपने मदद करने का निर्णय लिया है तो ईश्वरीय विधान में आपकी मदद ईश्वर करना शुरू कर देगा। निश्चित करें, यही प्रकृति की व्यवस्था है। जैसे कि आम का बीज अगर आपने बोया है तो जो उसका वृक्ष निकलेगा उसमें आम ही पैदा होगा, कोई दूसरी चीज नहीं पैदा हो सकती। उसी तरह अगर आपके अंदर कर्तव्य बोध के तहत किसी के प्रति मदद करने का भाव है तो ईश्वर आपकी मदद के लिए 25 रास्ते खोल देगा। अगर आपने उपेक्षा भाव रखा, आप किसी की मदद नहीं करना चाहते, कोई घटना घट गई, किसी परिचित के साथ कुछ घट गया, आप उपेक्षा कर दें, तो उस स्थिति में आप कभी भी अगर हॉट वाटर में आएंगे, समस्या में पड़ेंगे, तो आपके आसपास लोग होंगे, चाहेंगे आपकी मदद कर दें, लेकिन वातावरण ऐसा होगा कि प्रकृति उन्हें आपकी मदद नहीं करने देगी। उदाहरण इस कोरोना काल में देख लीजिए, बहुत से प्रभावशाली लोग जो अपने व्यापार, धंधे, बिजनेस, व्यवसाय में लगे रहते थे और उपेक्षा भाव समाज की घटनाओं के साथ रखते थे। धन भी था, परिवार भी थी, संपन्नता भी थी, सब कुछ था उनके पास। लेकिन उनकी मृत्यु के समय उनके शरीर का निस्तारण करने के लिए ऐसी परिस्थितियां हो गईं कि वहां पर ईश्वर ने कहा कि तुमने जीवन भर लोगों के साथ उपेक्षा भाव रखा है, इसलिए तुम्हारा शव भी आज उपेक्षित है। केदारनाथ की घटना देख लीजिए, हजारों लोग मर गए, उनके शव उपेक्षित पड़े रहे, महीनों पड़े रहे। ट्रेनों की दुर्घटनाएं देख लीजिए, उपेक्षित पड़े रहते हैं। या इसी तरह के और भी बहुत से जीवन में घटनाएं आप देखते होंगे, उनको ऑब्जर्व करिए तो आप ये पाएंगे कि यह वह लोग हैं जिन्होंने ईश्वर के निर्देश पर, ईश्वर का डायरेक्शन होने के बाद भी अपनी हठ धर्मता में लोगों की उपेक्षा की। इसलिए आज वह ऐसी स्थिति में है जहां पर परिस्थितियां और चीजें कुछ ऐसी बन गई हैं कि लोग चाह के भी उनकी मदद नहीं कर पा रहे। और जो स्वार्थी हैं, जो किसी विशेष परिस्थिति का लाभ उठाना चाहते हैं, ये मानकर चलिए कि जब विपरीत परिस्थिति आपकी होगी तो आपका भी यही समाज, जिस समाज में आप अपने स्वार्थ से अवसर ढूंढ रहे हैं, यही समाज आपका भी शोषण करेगा और आपको आपके अधिकारों से वंचित करके नष्ट करेगा। मतलब क्या है कि किसी भी घटना को घटने पर हमें यह देखना है कि हमें उस घटना के साथ किस तरह रिएक्ट करना है। क्या हमें वहां पर अवसर तलाशना है? बिल्कुल तलाशिए, मना नहीं है, क्योंकि प्रकृति ने किसी को मना नहीं किया है। लेकिन इस सतर्कता के साथ तलाशिए कि कल के दिन आपके भी घटना के समय कोई वहां अवसर तलाश रहा होगा आपको परेशान करने की। आपने उपेक्षा की, प्रकृति कहती है बिल्कुल करिए, आपका अधिकार है, पुरुषार्थ का हिस्सा है। लेकिन
यह जान लीजिए कि आपकी भी कोई उपेक्षा करेगा। जब आप ऐसी परिस्थितियों में होंगे जहां पर आपको विशेष मदद की जरूरत है, और अगर आपने किसी की मदद की है, भावनात्मक सपोर्ट दिया है, आप संवेदनशील हैं, तो प्रकृति ऐसे लोगों को आपसे जोड़ेगी कि विशेष परिस्थितियों में वह कोई ना कोई व्यक्ति आपकी मदद के लिए वहां पहुंच ही जाएगा और आपकी मदद कर ही देगा। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि किसी भी घटना के घटने पर ये आपको डिसाइड करना है कि हमें अपने भविष्य के जीवन में ईश्वर की कृपा चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर ईश्वर की कृपा चाहिए तो आप अपने सामर्थ्य के अनुसार सहयोग का भाव रखिए, और अगर आपको ईश्वर की कृपा नहीं चाहिए तो आप उपेक्षा का भाव रखिए। और अगर आप ईश्वर से कष्ट प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं तो आप स्वार्थ का भाव रखिए। यह दो तीनों भाव आपके अपने नियंत्रण में है, आपके अपने पुरुषार्थ में है। आप जैसा भाव रखेंगे प्रकृति आपके साथ वैसी ही घटना करने लगेगी। इसमें ना कोई भगवान है, ना कोई मंदिर है, ना कोई धर्म ग्रंथ है, ना कोई माला है, ना कोई रुद्राक्ष है, कुछ नहीं। आपकी हर समस्या आपकी स्वतः पैदा की हुई समस्या है, और आपके पास आज हर समस्या का जो समाधान है वह भी आपका अपना स्वतः पैदा किया हुआ समाधान है। इसलिए हमारे आगे का जीवन सुखी हो या दुखी हो, ये हम आज और अभी डिसाइड करते हैं।